Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है IPO बेसिक्स। अब ये जो वीडियो सीरीज में शुरू कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं पूरी IPO से जुड़ी हुई जितनी भी डिटेल्स है ना, बेसिक्स से लेकर पूरा एडवांस पूरा डिटेल में आपके साथ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। वीडियो लंबा नहीं होने वाला है, बट सीरीज लंबी होने वाली है। सो हर रोज कहीं ना कहीं आपको एक आईपीओ से जुड़ा हुआ वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि आईपीओ एक्चुअली है क्या, प्राइसिंग कैसे होता है, वैल्यूएशन कैसे निकलता है, लिस्टिंग पर क्या करना चाहिए। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके साथ में अभी एक पूरी सीरीज के अंदर शेयर करने वाला हूं, और उसका उसका आज पहला एपिसोड में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जहां पर मैं खाली बात करने वाला हूं आईपीओ के बेसिक के बारे में। डिटेल में बात करने वाले हैं, अच्छी तरह से समझने वाले हैं। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर सिंपल क्वेश्चन पूछ लेना है, मेरा आंसर आप तक पहुंच जाएगा। पर हाँ, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो ना, मेरे चैनल पर नए हो, सो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जो वीडियो आएंगे ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आईपीओ होता क्या है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, सब लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को जानकारी है, पर जो बिगिनर है ना, उनको ये नहीं पता है, तो उनके लिए मेरे लिए जानकारी देना बहुत जरूरी है। देखो, आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि इन एन आईपीओ अ कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर। एक कंपनी है, कोई भी कंपनी मान के चल लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई XYZ करके कोई कंपनी है, राइट। अब XYZ कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स किसको ऑफर करेगी, टू द पब्लिक। ओके, पब्लिक मतलब आप और मेरे जैसे ही लोग हैं, वो कंपनी शेयर्स आपको ऑफर करेगी। आपको क्या करना होगा, आपको ये पर्टिकुलर कंपनी के जो शेयर है ना, वो आपको खरीदने पड़ेंगे, बाय करने पड़ेंगे। जैसे ही आप ये कंपनी के शेयर को बाय करते हो, यू बिकम अ शेयर होल्डर। क्या बन जाओगे आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे। तो सिंपल भाषा में बोलते हैं कि कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम वाया प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट मतलब, अगर मैं मार्केट की बात करूं ना, तो मार्केट दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। आप जो अभी एग्जिस्टिंग शेयर्स है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल जोमेटो का शेयर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल नाइका का शेयर है, तो जहां पर आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो, वो प्लेस सेकेंडरी मार्केट हो गया। पर जोमेटो जब मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ था ना, उससे पहले अगर आपको बाय करना हो तो आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी मार्केट के अंदर ही आना पड़ेगा। सो जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, तो वो आईपीओ हमेशा प्राइमरी मार्केट के अंदर ही आता है। सो फर्स्ट टाइम, पहली बार, अभी तक तो मार्केट के अंदर मैं आपके साथ बात करूं तो करीबन 8000 शेयर्स हैं जो लिस्टेड है, जो एनएसई और बीएसई, ये दोनों के अंदर मिलाकर टोटल 8000 शेयर है। सो ये आए कहां से, जो पहली बार आया था ना, फर्स्ट टाइम आया था, उसको आईपीओ के रूट से ही आना पड़ता है, प्राइमरी मार्केट के रूट से ही आपको यहाँ पर लिस्टिंग करवाना पड़ेगा। सो ये तो हो गया बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन कि आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जनरल पब्लिक के लिए पहली बार जो कंपनी अपने शेयर ऑफर करती है, उसको आईपीओ बोलते हैं। अब मेरे मन के अंदर एक सवाल होता है, क्या सवाल होता है पता है, कि आईपीओ लेके क्यों आते हैं, कौन से ऐसे रीजन है, कॉमन रीजन क्या निकल के आता है कि कंपनी को आईपीओ लाने की जरूरत पड़ती है, अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करने की जरूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ आपके लिए रीजन मतलब लिखे हुए हैं, राइट। सबसे पहला रीजन क्या है पता है, ओनर और इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी वांट्स टू सेल अ सिग्निफिकेंट स्टेक एंड मेक मनी। जो मालिक है, जिसने कंपनी शुरू की थी, आज से कुछ सालों पहले अगर कंपनी शुरू की होगी, तो वो क्या करेंगे पता है, वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं, आपको और मुझे, जनरल पब्लिक को ही बेच रहे हैं ना। या तो फिर ये 100% बेचेंगे, या तो फिर वो क्या करेंगे, कुछ स्टेक। पर 100% वाली बात है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। वो लोग क्या करेंगे, कुछ पैसों के लिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है XYZ, अगेन बात करते हैं।
ओके, XYZ कंपनी के प्रमोटर्स जो भी है ना, जो बिजनेस है, जो ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो जिन लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं या ऑलरेडी जो कंपनी के मालिक है, उनके पास अभी तो कितने परसेंट का स्टेक है? 100% का स्टेक है। पर जैसे ही वो आईपीओ लेके आएंगे ना, तो जस्ट फॉर एग्जांपल वो लोग क्या करेंगे पता है? अपना 20% का स्टेक मार्केट में बेचेंगे। वो पहला रीजन हो गया। सो एक तो मनी मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, खुद के पास पैसा आ जाएगा। वो जो बेच रहे हैं ना, उनके पास ही पैसा जाएगा, कंपनी के पास कुछ भी पैसा नहीं जाएगा। ओके, आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट के अंदर आईपीओ आता है ना, तो कई बार दो तरीके टाइप होते हैं। एक होता है ओएफएस होता है, और दूसरा होता है फ्रेश इश्यू। ओके, पहला क्या होता है? ओएफएस, और दूसरा होता है फ्रेश इश्यू। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो ओनर हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो ओएफएस के अंदर आता है, मतलब ऑफर फॉर सेल, अपना स्टेक वो बेचने की बात करते हैं। तो ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या हो गया पता है? कंपनी को फ्रेश मनी चाहिए, रेस करना है, फ्रेश मनी रेस करना है। पहला क्या था? खुद बेच रहे हैं, अपना स्टेक बेच रहे हैं पैसे कमाने के लिए। यहाँ पर फ्रेश मनी कर रहे हैं, किसके लिए? फॉर द एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस और अ न्यू प्रोडक्ट फैसिलिटी। कुछ नया करना है, कुछ नया इनोवेशन करना है, मार्केट के अंदर कुछ नया लेके आना है, कोई नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उनके लिए कंपनी को क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और उसी लिए और उसकी वजह से ये पर्टिकुलर कंपनी जो भी होंगी ना, वो क्या करेंगी? मार्केट में से पैसे लेंगी। सो पहला रीजन और दूसरा रीजन बहुत सिंपल हो गया। और तीसरा रीजन एक बहुत बड़ा होता है कि अभी कंपनी के पास बहुत सारा डेट हो चुका है, राइट? तो कंपनी क्या करेगी? अपना डेट को पे ऑफ करने के लिए या उसकी बुक्स को क्लीन अप करने के लिए आईपीओ मार्केट में लेके आएगी। उससे होगा क्या? शेयर्स तो बेचेंगे मार्केट में, पब्लिक खरीदेंगी, पब्लिक जैसे खरीदेंगी ना, तो वहां से उनके पास पैसे आएंगे, और वही पैसों से वो लोग अपना डेट क्लियर करेंगे। उसके सिर पर जो, कंपनी के सिर पर जो जो बोलते हैं ना देऊ, राइट, वो पूरा वहां पर वो लोग पे ऑफ करने के लिए लेंगे। तो मेजर यहाँ पर कंपनी के आईपीओ लाने के 3 रीजन। पहला, एक ओएफएस होता है, ऑफर फॉर सेलिंग होता है। दूसरा होता है फ्रेश इशू, जहां पर पूरा नया इनोवेशन के लिए पैसा चाहिए। और तीसरा क्या है कि कंपनी अपने डेट को रीपेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपके पास से पैसे ले रही है। सो 3 बड़े रीजन आपके साथ मैंने शेयर किए कि क्यों कंपनी आईपीओ लेके आती है। एक स्टेप थोड़ा ऊपर चलते हैं, फंडिंग स्टेजेस की बात की है मैंने। यहाँ पर क्या बात की है? फंडिंग स्टेजेस। कोई भी कंपनी के अंदर फंडिंग कैसे आता है? सी, कंपनी जब शुरू होगी ना, तो डे 1 से आईपीओ नहीं ला सकती, पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए। सेबी के रूल्स, आरबीआई के रूल्स, कंपनी के जो कानून है, कंपनी एक्ट बना है ना, उसके मुताबिक तो उनको काम करना ही पड़ेगा। सो पहले दिन से वो आईपीओ नहीं ला सकती। तो क्या कर सकते हैं? पैसा कैसे रेस करेंगे? पैसा चाहिए उनको, धंधा करने के लिए पैसा चाहिए। तो कौन कौन से तरीके उनके पास है? तो देखो, सबसे पहला तरीका क्या पता है? सेल्फ फंडिंग। खुद का पैसा डालो। अब खुद का पैसा मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खुद के अपने पैसे, पर फ्रेंड्स के पैसे, फैमिली मेंबर्स के पैसे, ये आपका एक फंडिंग हो गया। दूसरा, एक एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, उनको आपका बिजनेस आइडिया अच्छा लगता है, बिजनेस के अंदर उनको पोटेंशियल दिखता है, तो आपको पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। उसी तरह से वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए जो आपको पैसे देने के लिए तैयार है। मतलब ये इनिशियल स्टेज है ना, इनिशियल स्टेज, जब कंपनी आईपीओ लेने के पहले आईपीओ में पैसा रेस करेगी, वो तो बात की बात है, पर जब पहले फंडिंग चाहिए तो कैसे करेंगे? तो ये सब कुछ उनके लिए कुछ बोलते हैं ना कि भाई कुछ तरीके हैं, कुछ स्टेजेस हैं। एक तो फिर वो क्या कर सकते हैं? प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, प्राइवेट प्लेसमेंट कर देंगे, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर करेंगे, शेयर्स बेचेंगे, बट जनरल पब्लिक को नहीं बेचेंगे। कुछ चुने हुए, चुने हुए बोलते हैं ना भाई, गिने चुने लोग, उनको ही ऑफर करेंगे और उनसे वो लोग फंडिंग ले लेंगे। या तो फिर वो क्या कर सकते हैं? बैंक लोन। हर एक कंपनी के पास ये ऑप्शन तो होता ही है कि बैंक लोन वो वहां से ले। When the above sources of funding have been exhausted, a company choose an IPO over another source of fund. क्या हो गया? ये सारे जो ऑप्शंस है ना, ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पर मेंशन करके दिए, वो सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद कंपनी क्या करेगी? कंपनी चूज करेगी कि आईपीओ लाना है। सो बैकग्राउंड क्रिएट किया हमने, आईपीओ समझे क्या है, पर आईपीओ लाने की जरूरत क्या है, रीजन समझ लिए। उससे भी पहले हम एक और स्टेप ऊपर गए कि भाई फंडिंग कहाँ से आएगा। सो ये बहुत डिटेल में आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब हम दो बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे कि आईपीओ लाने से कंपनी को क्या फायदा, एडवांटेज कंपनी को क्या मिलता है। और दूसरी बात हम ये भी करेंगे कि आपके और मेरे जैसे लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको क्या फायदा मिलेगा जब आईपीओ मार्केट के अंदर आता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी को क्या फायदा मिलता है, कौन सा एडवांटेज कंपनी को यहाँ पर मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहला,
आईपीओ हेल्प्स अ कंपनी टू रेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, बहुत मतलब बोलते हो ना फंड साइज। एक एग्जांपल देता हूँ, एलआईसी। ओके, एलआईसी का जो आईपीओ आया था वो 21,000 करोड़ का था। मतलब समझो आप फंड साइज कितनी बड़ी हो गई, समझ रहे हो ना। मतलब 21,000 करोड़ मार्केट में से उन लोगों ने लिए, एक एग्जांपल के तौर पर समझाया। सो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स टू फाइनेंस इज ग्रोथ, कंपनी के ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए बड़ी अमाउंट चाहिए तो वो आईपीओ के थ्रू ले सकते हैं, या तो फिर उनको कुछ एक्सपांशन करना है, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, कुछ लोन्स उनको रीपेमेंट करना है। रीजन तो मैंने आपके साथ शेयर किया ना कि ये सारे रीजन हो सकता है। सो उसकी वजह से ये सारी चीजें करने के लिए आपको कौन हेल्प करेगा? आईपीओ हेल्प करेगा। तो कंपनी के लिए तो फायदा हो गया, कंपनी को पैसे मिल गए, एक्सपांशन के लिए यूज कर सकते हैं, लोन रिपेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, खुद के धंधे को फाइनेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी उनके पास ऑप्शंस है कि पैसों का वो क्या करेंगे। दूसरा, एक तो एग्जिट रूट मिलेगा, किसको? प्रमोटर्स को और अर्ली इन्वेस्टर को। मैं कुछ आपको नाम शेयर करता हूं। एक कंपनी का नाम है बेसिकली फर्स्ट क्राई। अगर आपने सुना होगा ना, तो फर्स्ट क्राई के अंदर देखो, अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे, वो अर्ली इन्वेस्टर थे। नायका, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, ये सब लोग कहाँ थे, क्या थे? बेसिकली ये लोग अर्ली इन्वेस्टर थे। तो जब भी आईपीओ आएगा ना, ओके, तो फायदा कंपनी को क्या होगा? जो अर्ली इन्वेस्टर थे, जिनको बहुत सस्ते दाम पर पैसे मतलब इन्वेस्ट किया था ना कंपनी के अंदर, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल धंधा मिल जाएगा, प्रॉफिटेबल एक प्रॉफिट कमाने को मिल जाएगा। वहां से वो लोग क्या करेंगे? एग्जिट कर लेंगे। एक एग्जिट रूट है उनके लिए। जो अर्ली इन्वेस्टर थे, राइट, जिन्होंने प्रमोटर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला ना ओएफएस की बात की आपके साथ, तो ऑफर फॉर सेल मतलब यही होता है कि प्रमोटर्स या जो अर्ली इन्वेस्टर थे, जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा डाला था शुरू के दिनों से, तो वहां से वो लोग एग्जिट मार सकते हैं। और तीसरा यहाँ पर ऑप्शन क्या है? इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू रेज अ कैपिटल बिकॉज कंपनी डू नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द फंड। समझो, बैंक में से पैसा लेते हो ना, तो बैंक में से पैसा लेंगे, कंपनी जब बैंक में से पैसा लेगी तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये ना देना पड़े उसके लिए आपके लिए आईपीओ है। सो बहुत ही बड़ा एडवांटेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंटरेस्ट फ्री पैसा मिलेगा। सिंपल चीज है, जब आप शेयर बेचते हो, कंपनी शेयर बेचती है, सामने इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि शेयर्स के प्राइस ऊपर जाएंगे। बट देयर इज नो कंपल्शन फ्रॉम द कंपनी साइड। कंपनी कभी ऐसा नहीं बोलने वाली है, कंपनी कभी ऐसा नहीं बोलने वाली है कि हम आपको गारंटेड रिजल्ट देंगे। नो, रिजल्ट देंगे, अच्छा है इन्वेस्टर के लिए, पर गारंटी यहाँ पर कोई नहीं होती है। सो कुछ एडवांटेज मैंने आपके साथ शेयर किए। कुछ और एडवांटेजेस भी है, जैसे कि पहला एडवांटेज यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इंक्रीज द विजिबिलिटी एंड हेल्प टू बिल्ड द ब्रांड इमेज। जैसे कंपनी का आईपीओ आएगा ना, तो बहुत बड़ा ब्रांड इमेज बनेगा, एक विजिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि कंपनी को कोई पहचानता नहीं था, कोई कंपनी को पहचानता नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कंपनी का नाम बोलता हूँ, विक्रम सोलार। ओके, विक्रम सोलार। अब विक्रम सोलार जब आईपीओ आया ना, रिसेंटली एक आईपीओ आया था विक्रम सोलार कंपनी का, राइट, उससे पहले ये कंपनी को कोई पहचानता नहीं था, पर जैसे ही विक्रम सोलार कंपनी का आईपीओ आया, एक इमेज बढ़ी, एक विजिबिलिटी बढ़ी, लोगों को पता चला कि ऐसी भी कोई कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। सो बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है पता है? इंक्रीज विजिबिलिटी और ब्रांड इमेज बढ़ जाएगी। दूसरा एडवांटेज क्या है? इट इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द एम्प्लॉइज। लिस्टेड कंपनी हूं मैं, एम्प्लॉयज जो भी होंगे ना, वो सारे क्या बोलेंगे? लिस्टेड कंपनी वाला, मतलब लिस्टेड कंपनी जो है उसका मैं एम्प्लॉय हूं। एंड बिल्ड्स देयर कॉन्फिडेंस इन द कंपनी, इट हेल्प्स टू रिटेन एम्प्लॉयज एंड अट्रैक्ट द न्यू स्टाफ। लिस्टेड कंपनी होगी ना, जैसे आप लिस्टेड बनते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप लिस्टेड कंपनी के एम्प्लॉय हो। आप प्राउडली बोल सकते हो कि मैं लिस्टेड कंपनी का एम्प्लॉय हूं, मेरे कंपनी के शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं। और लास्ट में एक एडवांटेज क्या पता है? इट एनेबल्स द करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। सही वैल्यूएशन आपको निकालने के मिलेगी। कुछ कुछ कंपनी ऐसी है जो ओवर वैल्यूएशन पर आती है, रिटर्न भी देती है, बट थोड़े टाइम के बाद वो नीचे भी आ जाते हैं। बट आईपीओ के अंदर जनरली हम मान के चलते हैं कि जो भी प्राइस वो निकाल के आते हैं ना, कि प्राइस बैंड, फॉर एग्जांपल कोई एक एक्सवाईजेड कंपनी का आईपीओ आया, वो क्या बोलता है कि मेरे शेयर के दाम 100 रुपए से लेकर 120 रुपए के बीच में है, ये रेंज के अंदर ही आपको वो लोग शेयर देने वाले हैं। सो ये जो वैल्यूएशन निकला शेयर का, पर शेयर का जो वैल्यूएशन निकला, वो बहुत ही करेक्ट वैल्यूएशन निकलेगा। सो कंपनी के लिए आईपीओ लाने के कुछ एडवांटेजेस आपके साथ शेयर कर दिए। खाली कंपनी को बेनिफिट है ऐसा नहीं है, एडवांटेज तो इन्वेस्टर के लिए भी बहुत बड़े एडवांटेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, जीरो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट एज देयर इज नो फी फॉर अप्लाइंग फॉर एन आईपीओ। सी, सेकेंडरी मार्केट में से जब आप खरीदते हो ना, कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हो, बेचते हो, तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा।
सरकार का खर्चा देना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ना कि हिडन चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। बट बेसिकली जब आप आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हो ना, तो कोई फी नहीं, जीरो फी, जो प्राइस बोल रही है उसी प्राइस पर आपको शेयर मिलेंगे, ब्रोकरेज वहां पर कुछ भी नहीं होती है। बाइंग शेयर्स ऑन अ सेकेंडरी मार्केट वेयर यू हैव टू पे द ब्रोकरेज एंड रेगुलर फीस। तो पहला बड़ा एडवांटेज आपको क्या हो गया, एक तो बिना कोई फी दिए आपको अच्छे दाम पर शेयर मिल जाएंगे। दूसरा, बहुत सिंपल है, इजी है, हेजल फ्री है, एक क्लिक पर। सी, अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना, बहुत सारे आई एम श्योर के आईपीओ के अंदर अप्लाई करते ही होंगे, तो आप अगर आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हो ना, तो बहुत सस्ते दाम पर करते हो, सस्ते दाम पर और एकदम इजी वे में करते हो। 1 सेकंड, मतलब आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको हार्डली मैं मानूं 30 सेकंड लगेगा। ब्रोकर की एप्लीकेशन पर जाओ, फटाफट से आईपीओ के अंदर अप्लाई करो, और यूपीआई से अगर अप्लाई करते हो तो आपके यूपीआई जो एप्लीकेशन है ना, वहां पर जाके ऑथोराइज कर दो। जितना मैंने फास्ट बोल दिया ना, उतना ही फास्ट आपका आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन भी हो जाएगा। बाय अप्लाइंग फॉर एन आईपीओ, इन्वेस्टर गेट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिटेबल एंड हाई ग्रोथ कंपनी। बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं इन्वेस्टर हूं ना, तो मैंने आईपीओ के अंदर अप्लाई किया, आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है, दैट मीन्स आई हैव एन गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक अ प्रॉफिट। एक तो प्रॉफिट के अंदर पार्टिसिपेशन करने का मुझे चांस मिल जाएगा, और दूसरा, अच्छी वाली कंपनी होगी ना, तो मेरे पैसों के अंदर भी बहुत सारा अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। सो ये कुछ 3 एडवांटेजेस आपके साथ शेयर किए। कुछ और एडवांटेजेस है, किसके लिए, आपके लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, आपके जैसे लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। इट ऑफर्स द चांस टू अर्न हाई प्रॉफिट क्विकली इन द केस ऑफ अ प्रीमियम लिस्टिंग। जब भी कोई आईपीओ प्रीमियम पर लिस्ट होता है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई 100 रुपए पर आपको शेयर दिए थे, वो 150 पर हुए, मतलब सीधा साधा आपको 50% का लिस्टिंग इन, और कितने दिन में, अब तो आईपीओ खाली 4 दिन ओपन होता है, मतलब 3 दिन ओपन होता है, चौथे दिन आपको पता चल जाएगा अलॉटमेंट मिला कि नहीं, 5वें दिन आपके अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, और आप उसी दिन आपको बेच भी सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसेस हो गई, राइट। सो इट ऑफर्स द चांस टू अर्न अ गुड प्रॉफिट अगर प्रीमियम पर लिस्ट होता है। उसके साथ साथ एक एडवांटेज क्या पता है आपको, कंपनी के बारे में सारी डिटेल पता है। आरएचपी, प्रोस्पेक्टस, कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में लिखी होती है। अगर आप जानकार हो तो आपको वो प्रोस्पेक्टस को पढ़ना ही चाहिए। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि प्रोस्पेक्टस को पढ़े बिना आप आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट मत करना। सो आप एक अच्छा खासा डिसीजन ले पाओगे आरएचपी को पढ़ने के बाद, कि हाँ देखो यहाँ पर अच्छी खासी आपको कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का चांस मिल रहा है। और लास्ट में एडवांटेज क्या है, सक्सेसफुल अलॉटमेंट अगर मिलता है तो वो शेयर होल्डर बन जाएंगे कंपनी के। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनी का शेयर होल्डर बन जाऊंगा, एंड शेयर होल्डर कैन पार्टिसिपेट इन लॉट ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन। फॉर एग्जांपल, कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो आपको पूछेगी, बिकॉज आप शेयर होल्डर हो। कंपनी को अगर बोनस करना है तो आपसे पहले पूछा जाएगा। कंपनी को कोई डायरेक्टर के अंदर चेंज करना है तो आपसे पहले पूछा जाएगा। मतलब मेजोरिटी ऑफ द वोट आपसे लिए जाएंगे, और तभी जाके आप अपना वोट काउंट करोगे, अपना वोट डालोगे, आप ये सारी कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इन्वेस्टर के लिए क्या एडवांटेज है ना, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आज के वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले यही समझा कि आईपीओ एक्चुअली होता क्या है। आईपीओ स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कुछ रीजन समझे, मतलब पहले हमने समझा मीनिंग, ओके, फिर उसके बाद हमने ये समझा कि भाई क्या रीजन है कंपनी क्यों आईपीओ लाना चाहती है, फिर हमने क्या समझा, फंडिंग अपॉर्चुनिटी कितनी होती है आईपीओ लाने से पहले, और उसके बाद एक तो कंपनी को क्या फायदा आईपीओ लाने से, और लास्ट में हमने यही समझा कि इन्वेस्टर को क्या फायदा। मतलब ये वीडियो के अंदर हमने ये 5 चीज को बहुत बारीकी से कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल चीज आपको करनी है, हो सके उतने लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो। बिगिनर है ना मार्केट के अंदर, जो आईपीओ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर दो। आराम से मैं बोलूं, उनको धीरे धीरे करके सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो पूरा देखेंगे, आराम से उनको समझ में आ जाएगा कि आईपीओ होता क्या है, और ये बेसिक चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर की है ना, वो उनको भी पता चल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बिल्कुल करना, और उसके साथ साथ आप अपने रिकमेंडेशन भी शेयर कर सकते हो, कमेंट के अंदर शेयर कर सकते हो। कुछ इंप्रूवमेंट करना है, क्या मैं और नया ला सकता हूं आपके लिए, वो सारी चीजें आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।